काल वो धरती पर जहां भी रहेंगे उसको सर्वदा सुख ही सुख प्राप्त होगा। ये भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाने का और कहने का फल है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, घर में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो, बेटा बेटी का विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, तो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले घर में प्रयास करिए अखंड श्री रामचरितमानस जी का एक बार पाठ अवश्य हो जाए। क्यों? जब अखंड श्री रामचरितमानस जी का पाठ होगा तो प्रारंभ में ही शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होगा। और देखिए, और एक बात बोले, बुरा नहीं मानेंगे ना। आजकल लोग भाड़े पर गाने के लिए लोग को बुलाते हैं, पाठ करने के लिए। साटा लिखा था, अच्छी बात, लेकिन बुलाते समय इतना ध्यान रखिए कि आप किसको बुला रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, लोग मुंह में खैनी दबा के मानस पाठ पढ़ रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। रात के घर वाले सुई गए, के देखता एक संगे 50 गो पन्ना पलट गई, सीताराम। याद रखिएगा, उनका क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ा ये मैं नहीं जानता हूं, परंतु पाठ के पहले जिसने हाथ में अक्षत जल लेकर संकल्प किया है उसका मंगल नहीं हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ने वाले कितनी शुद्धता से पढ़ रहे हैं, कितने भाव से पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हमको याद है, हम लोग छोटे थे और गांव में जब पाठ होता था तो हम ही लोग पढ़ लेते थे, घर के बच्चे मिलके पढ़ लेते थे, बाहर से लोग नहीं आते थे। आजकल घर के लोग खाली सुनत हैं, गाने वाले का गा रहे हैं कोई लेना देना नहीं, गाने वाले फिल्मी धुन पर जमाए हैं, ढोलक मजीरा पिट रहा है, पाठ में भरत जी रो रहे हैं, गाने वाले खूब नाच रहे हैं, कोई मतलब नहीं भीतर का चल रहा है। और घर वाले बैठ के आपस में खूब जकल बना हो, खूब चढ़ल बा। इस पाठ से कुछ नहीं होगा। आप बुलाइए, लोगों को बुलाइए। हम तो कह रहे हैं आश्रमों पर जाइए, महात्मा लोग हैं, महात्माओं के चरणों में निवेदन करिए, प्रभु चलिए कृपा करके 2-3 दिन हमारे घर उत्सव में भी रहिएगा, उनसे पाठ करवाइए, उनकी सेवा करिए, वो पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे और संत की सेवा होगी आपके द्वारा, तो आपके जीवन का मंगल होगा और कल्याण होगा। ये विधान क्यों बना पाठ का? यही कारण है। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। श्री याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को भगवान शिव के और मां शिवा के विवाह की कथा को गाकर सुनाए। आप कल की कथा याद करिए, भरद्वाज जी ने शिव जी के विवाह की कथा नहीं पूछी थी, भरद्वाज जी ने राम जी कौन है ये प्रश्न किया था। परंतु याज्ञवल्क ऋषि ने शिव जी के विवाह की कथा सुना दी और भरद्वाज जी जिस भाव से प्रश्न किए थे उसी भाव से सुन भी रहे हैं। ये प्रसंग कहता है कि हमारा श्रेष्ठ जब हमसे कोई बात कहे तो हमको उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करना चाहिए। क्यों? श्रेष्ठ जो है वो अकारण कुछ नहीं कहे। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा के, और जो भगवान का भक्त हो गया है
तो जब जिस समय बिजली नहीं रहती थी गांव में, थी ही नहीं, रहती क्या, थी ही नहीं, आई ही नहीं थी। हम लोग गांव में आते थे जब गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से, तो शाम के समय माई लालटेन समझते हैं ना, लालटेन जला के कहती थी हमसे, बाबू एगो ललटेनवा चौखट पे रख दी है, चौखट पर। हमने एक दिन पूछा, ये बताओ चौखट पे काहे रखवाती हो, आते जाते हैं पांव से लड़ी जाएगा, कहीं गिर जाएगा। बोले नहीं, वहीं रखना चौखट पर। हमने पूछा क्यों, तो माई ने कहा चौखट पे रखोगे तो भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश होता रहेगा। मां की वो बात मानस में दिखाई पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी दीपक को रखो। कहां रखो, जीह देहली द्वार, इस जिह्वा रूपी चौखट पे रखो। तुलसी भीतर बाहर हो, जो असी उजियार। राम नाम को जिह्वा पे रखिएगा तो भीतर प्रकाश होगा, यानी आपका कल्याण होगा, और आपकी आवाज जहां जहां तक जाएगी उनको भी प्रकाशित करेगा, उनका भी कल्याण होता रहेगा। जिसकी जिह्वा निरंतर राम नाम के जप में है वो जीव धन्य है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी पहले शिव चरित्र सुनाकर मैं ये देखना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। देखिए, जो मन लगाकर कथा न सुने ना, उसको भूल के भी नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र जैसा राजा क्यों ना हो, जो मन लाई न सुन हरि। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर ज्ञान घाट कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के पास। कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। वहां कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद समझते हैं ना, बरगद, बर, विशाल बट वृक्ष है। और इस वृक्ष की विशेषता हम आपको बताएं, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में ये मलिन नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, विशाल बट वृक्ष है। विशेषता नित नूतन सुंदर सबका, ये वृक्ष नित्य नवीन है। किसी भी काल में आप इस वृक्ष को देखिए, कभी इस पर पतझड़ नहीं दिखाई पड़ता है। कारण इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जीवन का भजन करते हैं। और एक बात कहें, जिस मनुष्य के जीवन में भजन होता है माई बाप, शरीर भले बुढ़ाई जाए, मन बूढ़ा होने वाला नहीं है। उसका मन सदैव युवान बना रहता है जहां भजन प्रवेश करता है। मुझे याद है, हम लोग उत्तर प्रदेश में एक जगह है गौरीगंज, अमेठी में पढ़ते हैं। वहां कथा गाने गए 2-3 साल पहले। माननीय वहां के विधायक राकेश भैया जी ने आयोजन कराया था। वहां एक बड़ी अद्भुत विद्वान विभूति थे। अवस्था लगभग 85 या 90 वर्ष की थी। गीता के अद्भुत विद्वान। तो एक दिन आते थे कथा में नित्य। एक दिन उनसे कहा गया कि श्रोताओं को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो खड़े होकर उन्होंने माइक लिया और पहला जो सेंटेंस बोला उन्होंने अंग्रेजी में, मैं सुना तो मैं हिल गया। खड़े होकर बोले, आप सबको नमस्ते, मेरा परिचय है, आई एम 85 ईयर्स यंग। सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, आई एम 85 ईयर्स ओल्ड। अरे 85 तो सही में ओल्ड है।
हंसी तो तब आती है जब 10 साल का लड़का बोलता है आई एम 10 years old। 10 साल में बुढ़ा गया हो। हमारी संस्कृति ओल्ड करने की नहीं है, हमारी संस्कृति यंग करने की है। जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। कई हम लोग को कई वृद्ध ऐसे मिलते हैं ऊर्जावान, इतनी ऊर्जा बुढ़ापे में मानो छलांग लगा देंगे। और कई युवान ऐसे मिल जाते हैं, उनको देखकर उन पर दया आती है, मानो परुआ बैल नियर था उसके बैठे हैं दम, शरीर में जाने नहीं है तनिको। जहां भजन प्रवेश करता है वहां सदैव नवीनता बनी रहती है। इस बट वृक्ष में सदैव नवीनता है, दिव्य स्वरूप है। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष देखे बरगद का, आनंद आया स्वरूप देखकर। देखिए, ऊर्जावान व्यक्ति को देखिएगा तो आप भी ऊर्जा में रहिएगा। जिस व्यक्ति के संस्कार ऊर्जा संपन्न है उनके साथ आप भी ऊर्जा में रहिएगा। अभिनय बुझाता क्या कहता नहीं। हाँ, किसके साथ रहना है उस व्यक्ति के साथ रहिए जो हर परिस्थिति में आपको लड़ने के लिए तैयार रखे। आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने यदि पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। रुको नहीं चलो तुम निडर, रुको नहीं, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जो आपको ऊर्जा से भर दे उसके साथ बढ़िए, आपको भी ऊर्जा से बना के रखेगा। और जो खुदे डिप्रेशन में है उसके साथ रहिएगा, आप वो डिप्रेशन में चले जाइएगा। कौनो काम होगा, कैसे होई बहु जड़वता हो, काल हो बैठा, ना अपने करेगा ना आपको करने देगा। बाबा इस वट वृक्ष को देखे, स्वरूप देखकर आनंद में आ गए और दर्शन करिए। निज का